बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर उनकी फैमिली में यानी कि माँ-बाप, भाई-बहन इन लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के नस के ब्लॉकेजेस है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होके ही रहेगी चाहे वो कुछ भी कर ले। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिली में हार्ट ब्लॉकेजेस की हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके माँ-बाप, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी बहुतों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं लेकिन उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है, ये जान लिया है कि जो जेनेटिक्स है यानी कि जो वंशानुगत कारण है उसके लिए तो वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ें उनके कंट्रोल में है यानी कि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, उस पर उन्होंने पूरी तरह से काम किया है। तो वो रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, कार्डियो करते हैं, खाना-पीना जो है अपना बिल्कुल उस पर उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। ज़्यादा फाइबर्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा फ्रूट्स, सैलड्स, कम से कम ऑयल लेना, खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छा रखना, ये सारी बातें वो करते हैं। वो स्मोकिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा ऑयली वगैरह चीज़ें नहीं खाएँगे। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा उन्होंने लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखा है। हाँ, इंक्लूडिंग वो लोग मेडिटेशन करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे। तो इन सब बाकी की चीज़ों को उन्होंने इतना अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा है कि जो जेनेटिक्स की वजह से उनका जो रिस्क बढ़ गया है हार्ट अटैक होने का, वो उसके वजह से भी उनमें सच में कोई हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस नहीं हुए हैं। ये लोग रेगुलरली मेरे पास आके उनकी टेस्टिंग करवाते हैं, जैसे कि ईसीजी, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी बार उनके ये टेस्ट किए जाते हैं, हमेशा उनके हार्ट से रिलेटेड टेस्ट नॉर्मल ही आते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिसीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो आपको हो ही जाएगी हार्ट की बीमारी, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है। हाँ, आपका रिस्क डेफ़िनेटली ज़्यादा है बाकी लोगों की तुलना में, लेकिन आपको बीमारी होके रहेगी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर बाकी के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से कंट्रोल में रखेंगे तो।